वो कह रहे हैं सर मैंने क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है और मैं पे नहीं कर पा रहा हूं, कोई तरीका बताइए। वैसे तो मैं बार बार ये बोलता हूं कि क्रेडिट कार्ड जो है एक जाल है जनता को फंसाने का, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने किसी बीमारी में, किसी जरूरत में, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, कोशिश करिए जो टाइम लिमिट है उसमें भर दीजिए। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक से रिक्वेस्ट करिए कि इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाए, और ईएमआई में 2, 3, 4, 5, 6 ईएमआई में बैंक उस अमाउंट को कन्वर्ट कर देता है। अगर ईएमआई में बैंक कन्वर्ट नहीं करता है तो जो मिनिमम ड्यू होता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट कम से कम डालते रहिए, ताकि वो इंटरेस्ट चला जाएगा आपका, पेनल्टी सरचार्ज नहीं लगेंगे और अगले महीने आप आउटस्टैंडिंग को पे कर सकते हैं। 2-3 महीने का आपको समय मिल जाएगा। फिर भी कोशिश ये करिए कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समय पर दें। अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाउंस हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो वैसे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता बैंक, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन होता है या अनसिक्योर्ड है क्रेडिट कार्ड, बैंक भी ये बात मान के चलता है। लेकिन फिर भी आपका अगर क्रेडिट कार्ड उसी बैंक का हुआ जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हुआ, तो सेविंग अकाउंट को सीज किया जा सकता है, सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, आपको नोटिस भेजा जा सकता है, लोक अदालत में बुलाया जा सकता है, आपको कोर्ट का नोटिस आ सकता है, वकील का नोटिस आ सकता है, अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है कि आप पैसा दें। वैसे ज्यादातर क्रेडिट कार्ड के केस में सेटलमेंट बैंक कर लेता है, क्योंकि बैंक को भी मालूम है ये अनसिक्योर्ड लोन है, और जो क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट होता है उसकी परसेंटेज बहुत कम है, 20-30% मैक्सिमम है, 10-10, 12-12, 15-15% पर भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट सेटल होता है। लेकिन सेटलमेंट कब करना है? जब बैंक की तरफ से ऑफर आए कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। अगर आप अपनी तरफ से बोलेंगे मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो बैंक आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि बैंक ये मानकर चलेगा आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसे थे, आप देना नहीं चाहते थे, आपने जानबूझ करके डिले किया। हो सकता है फिर बैंक आपको रियायत ना दे, सपोर्ट ना दे। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप बैंक का ऑफर आने दें, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सेटलमेंट के लिए ना जाएं। जब बैंक ऑफर दे और रीजनेबल ऑफर मिले तो आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन बैंक क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग पर ना तो आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर सकता है, ना आपकी गाड़ी छीन सकता है, ना आपको किसी तरह से और प्रताड़ित कर सकता है, चेक बाउंसिंग का केस भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उनको भी पता है ये अनसिक्योर्ड लोन है। फिर भी अपनी तरफ से विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना है। पहली बात तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना, यूज करना है तो समय पर पैसा जमा कराइए। अगर आपके पास 2 या 3 बैंकों के क्रेडिट कार्ड है तो ये मत करिए कि यहां से लेकर वहां दे दिया, वहां से लेकर वहां दे दिया, कर्जा उतना ही बना रहेगा। कर्जा उतारने का प्रयास करिए, और कर्जे में कैसे फंसते हैं वो जानने की कोशिश करिए, कर्जे की दलदल से कैसे निकलना है वो जानने की कोशिश करिए। उसके लिए मेरी ट्रेनिंग है, ये पेड ट्रेनिंग होती थी, मैंने फ्री कर दी है, पूरी तरह से निःशुल्क है ट्रेनिंग। आप गूगल पे सर्च करिए कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, ट्रेनिंग आ जाएगी 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को अटेंड करिए। 20 से ज्यादा तरीके सिखाए गए, नोट्स बनाइए, कोई ना कोई तरीका आपके काम आएगा। उसमें बताएगा कैसे आप कर्जे की दलदल में फंसते हैं, और फंस गए तो कैसे निकलना है, और कैसे दोबारा ना फंसे, क्या क्या काम करने हैं ताकि आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल पाए। तब तक कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भी आपने भर दिया होगा। अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई तरीका काम नहीं हो रहा, तो आप कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भर दीजिए। अगर आपकी जेन्युइन स्थिति रही तो सरकार जरूर आपका कर्जा माफ करेगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी लगभग 2,90,000 ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, और लगातार हर दिन लोग आवेदन कर रहे हैं। फॉर्म का लिंक चाहिए तो मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, यूट्यूब पर जाइए वहां पर मिल जाएगा, फेसबुक पर जाइए वहां मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, पहली पोस्ट मिलेगी उसमें फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ट्रेनिंग के भी वहां लिंक मिल जाएंगे। मैं अगर मुझसे मिलना चाहे तो मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पे बात करिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कॉल करेंगे तो अटेंड नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती है। व्हाट्सएप कर दीजिए उस नंबर पर, नंबर है 9891299628। इस पर व्हाट्सएप करिए कि मुझे सर से मिलने का समय चाहिए, मैं आपके राज्य में आऊंगा, वहां मिल लेंगे। दिल्ली आना चाहे तो दिल्ली में मिल सकते हैं। कोई नोटिस वगैरह आ गया हो तो वो भी लेकर के आइएगा, मेरी लीगल टीम आपको नोटिस का क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है वो भी बता देगी।